हर खबर के लिए YouTube बिहार मित्र न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। दरभंगा जिला के केवटी थाना के सामने 527 बी पर शराब लदी स्कॉर्पियो ने एक पुलिसकर्मी को कुचल दिया। घायल पुलिसकर्मी को आनन फानन में साथी पुलिसकर्मियों ने इलाज के लिए पीएससी केवटी लाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत जवान की पहचान मधुबनी जिले के नेहरा ओपी अंतर्गत पठान कवई गांव निवासी मोहम्मद सफीउर रहमान के रूप में हुई है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी बाल बचे। घटना के बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर को लोगों के सहयोग से खदेड़कर पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार केवटी पुलिस को क्षेत्र में शराब की खेप गुजरने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद थाना के सामने नाकेबंदी कर वाहनों की सघन तलाशी की जा रही थी। इसी क्रम में शराब लदी स्कॉर्पियो वहां से गुजरी और तेज रफ्तार से भगाने के क्रम में एक पुलिसकर्मी को रौंदते हुए भागने लगी, जिस क्रम में 200 मीटर तक वह पुलिसकर्मी वाहन के साथ घसीटाता रहा। बाद में लोगों के सहयोग से स्कॉर्पियो को ड्राइवर के साथ पकड़ लिया गया। देखिए, सूचना हम लोगों को पता चला है कि पुलिस वाला को गुप्त सूचना मिली कि ऑटो में शराब जा रही है जयनगर से, तो अपना सुस्ती के लिए लोग सारा जगह पुलिस को रखे हुए थे। इतने में स्कॉर्पियो में था, वह ऑटो में नहीं था। तो थाने के करीब सभी लोग खड़े थे, अपना आएगा ऑटो तो पकड़ा जाएगा। तो पुलिस को देख करके वह तेज गति से दरभंगा की ओर जब भागे, उसमें एक पुलिस वाले जो है तो चपेटा में आ गया। 200 गज के मीटर तक उसको घसीटते हुए लाया, जो बुरी तरह से जमाने में ये है कि एक कोई स्कॉर्पियो जिसमें शराब की बोतल लदी हुई थी, शायद उनका ये लोग रोक रहे थे और ये थाना के स्टाफ थे और वो नहीं रोकते हुए इनको साथ में वहाँ से उनके ऊपर चढ़ाते हुए निकल गया। बाढ़ के कारण भास्कर आवास के दर्जनों व्यक्तियों ने घर छोड़कर दूसरी जगह लिया शरण। बाढ़ की तबाही से लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। आपको बताते चले कि यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वह दरभंगा शहर के NH57 के नजदीक मब्बी हाईवे के पास भास्कर आवास का है, जो सरकारी कर्मचारियों का आवास है। आपको बता दें कि इस पूरे आवास में जितने भी घर हैं, उस घर में कोई व्यक्ति नहीं है। सभी ने अपने घरों में ताला लगाकर इस जगह को खाली कर दिया है, क्योंकि यहाँ 2 से 3 फीट पानी बाढ़ का भर चुका है। समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में DMCH में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में DMCH के अधीक्षक को संस्थापित हो रहे ऑक्सीजन प्लांट के संबंध में जानकारी नहीं रहने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई तथा अधीक्षक व प्राचार्य को इसके विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग बिहार को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर कब आ जाएगी किसी को नहीं पता। कोरोना की दूसरी लहर में भी DMCH में परेशानी हुई थी। उन्होंने DMCH अधीक्षक एवं प्राचार्य को स्वयं संस्थापित किए जा रहे सभी ऑक्सीजन प्लांट के संबंध में 7 बिंदुओं पर समीक्षा कर प्रतिवेदन तैयार कर अगली बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया। दरभंगा के बहादुरपुर थाना अंतर्गत मेकना गांव की एक लड़की के डूब जाने से गांव में मातम का माहौल छा गया। वहीं ग्रामीण दिनेश मुखिया ने बताया कि कुछ बच्चे गांव के पास बाढ़ के पानी में नहा रहे थे। नहाने के दौरान मनीषा कुमारी का पैर फिसल जाने से वो नदी के बहाव में चली गई। बच्चों के शोर मचाने पर कुछ लोग मनीषा कुमारी को ढूंढने लगे। काफ़ी ढूंढने के बाद मनीषा का शव मिला। वहीं मनीषा के 4 भाई बहन हैं, जिसमें सबसे छोटी मनीषा थी। इस घटना के बाद मनीषा के परिवार के लोग काफ़ी रोते हुए देखे गए। साथ ही साथ मनीषा की मौत की खबर सुनकर गांव में भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि कई बार ऐसी घटना सामने आती रही है जिसमें छोटे बच्चे हों या युवक बाढ़ के पानी में नहाने तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है जिसमें उनकी जान तक चली जाती है। इसके बावजूद भी छोटे बच्चे हों या युवक बाढ़ के पानी में नहाने से
खुद को रोक नहीं पाते। छोटे बच्चे खेल खेल में ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और इन्हीं घटनाओं के बाद परिवार का बुरा हाल बन जाता है। इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है। राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा कैंपस में बरसात का पानी लग जाने से छात्रों को पढ़ाई लिखाई में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंदे पानी में छात्रों को हेलकर क्लास और लैब में जाना पड़ता है। छात्रों ने बताया कि इसकी सूचना प्रचार को दे दी गई है, लेकिन समाधान अब तक कुछ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस गंदे पानी में हेलकर ही छात्रों को कक्षाएं करनी पड़ रही है। जमे पानी में गिट्टी और ईंट के टुकड़े होने पर छात्रों के पैर भी कट गए हैं। एक तरफ जहां कोविड-19 जैसी महामारी तो दूसरी ओर गंदे जमे हुए पानी से हो रही परेशानी। सर सांप रहता है, कितने बार झोंक रहता है सर, पैर में सर छिल जाता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिहार में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत दरभंगा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व दरभंगा शहरी क्षेत्र के 3 टीका केंद्रों पर 15 जुलाई से कोवैक्सीन का दूसरा डोज ऑन द स्पॉट देने की शुरुआत की गई। जिन लोगों ने कोवैक्सीन का पहला डोज ले लिया है, उनकी 28 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है। उन्हें आज से 22 टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन का दूसरा डोज ऑन द स्पॉट दिया गया। वहीं गुरुवार को एक बार फिर पहले और दूसरे डोज के लिए पूर्व से लहरियासराय स्थित शिक्षा भवन टीकाकरण केंद्र पर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को लेकर 400 लोगों के लिए उपलब्ध इस टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण किया गया। वहीं टीकाकरण के लिए सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हुई, जो शाम के 4 बजे तक टीकाकरण का कार्य संपन्न हुआ। जी, आज 15/7/2021 को हमारे वार्ड नंबर 37 जिला स्कूल शिक्षा विभाग, जिसमें कोविशील्ड के 400 वैक्सीन आया है और इसमें करीब 140 करीब हो चुका है और बाकी बचे हुए हैं और बारी बारी से लोग आ रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं और काफ़ी शांतिपूर्ण और काफ़ी डिस्टेंस पूर्वक काम लगातार चल रहा है और चलेगा अभी शाम तक। जब तक लोग आते रहेंगे तब तक उनको वैक्सीन पड़ता रहेगा। और मैं अपने वार्ड से ही नहीं, आसपास के भी लोगों से कहूँगा कि जो भी लोग बचे हुए हैं वैक्सीन लेना, वो आकर के वैक्सीन लें, कहीं भी लें लेकिन वैक्सीन लें। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं है इसमें। आप एकदम पूरी तरह से लें और परिवार को भी सुरक्षित करें और समाज को भी सुरक्षित करें। यहाँ पर बैठने के लिए मैं एक डॉक्टर और ये लोग सहायिका है, सेविका। क्या क्या सुविधाएं मिली है यहाँ पे आपको काम करने में, किसी तरह की दिक्कत? यहाँ तो जस्ट है, हम लोग को जो भी फैसिलिटी है कोई दिक्कत तो है ही नहीं। जो अपने ये स्कूल, ये शिक्षा भवन है, उन्होंने टेबल कुर्सी जो भी है अपने हिसाब से उन्होंने लगा दिया है और हम लोग जिस हिसाब से कर रहे कोई दिक्कत तो नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था की गई है? जी। पानी की व्यवस्था भी होगी? हाँ। सभी लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में। पिछले बार से इस बार कुछ बढ़ा है आपको लगता है?